हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम करेंगे जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर हम जल्दी से अपने लेक्चर पे आते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोलता है show that each of the relation R in the set A is equal to is the set of X belongs to ये Z integers का set है, ठीक है, such that X is greater or equal to 0 and is less or equal to 12 given by फर्स्ट रिलेशन क्या है, ये हमारा सेट A है, यहाँ से हमें एलिमेंट्स लेने हैं और सेट रिलेशन R क्या है, कैसे बनानी है। रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड जो सेकंड पार्ट है वो है R इज द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट A इज इक्वल टू B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें दिखाना है ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले हम यहाँ तक करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, सेट ए इज वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है, एंड सच दैट कहाँ से कहाँ तक जो x होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस और इक्वल टू 12 होना चाहिए। उसका मतलब ही हुआ जो हमारे पास सेट A है वो इंटीजर्स हैं जो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 12। इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ आ रहा है, 6 7 8 9 10 11 और क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब फिर हमें देखनी है रिलेशन क्या है, जो हमारी फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है रिलेशन आर, उसमें रिलेशन आर है ए बी, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी कैसे बनाने हैं, मॉड ऑफ सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी जो हो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, आया समझ। तो हम क्या करते हैं, हम इसी रिलेशन को पहले बनाते हैं, इस रिलेशन को, ठीक है। दिस रिलेशन आर क्या बनेगी, हम जब हम ये ऑर्डर्ड पेयर्स देखेंगे ये बनेगी, देखिए आप करें, आपको क्या है 0 से 12 तक है, ठीक है, 12 तक है सेट आपका, और आपको कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, आपको होना चाहिए a माइनस बी, आपका होना चाहिए जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए 4 का मल्टीपल, दैट मीन्स वो 4 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ये ऑर्डर्ड पेयर। हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 0 और 0 बना दो, 0 और 0, अगर हम यहाँ पे 0 ले यहाँ पे भी 0 ले, ये क्या आएगा 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको हम ले सकते हैं। इसी तरीके से हम 1 माइनस 1 करेंगे, वो क्या आएगा 0, वो भी आएगा। इसी तरह 2 माइनस 2, तो ये वाले तो सारे जिनका 0 आएगा माइनस करके ये तो सारे आएंगे इस टेबल में। हम देखते हैं अब 0 से किसी और का 0, अगर 0 माइनस 2 करेंगे वो क्या आएगा, 0 माइनस 2 क्या आएगा 2 ही आएगा ना, तो दैट मीन्स 0 माइनस 2 या 2 माइनस 0 वो आएगा 2, तो वो तो 2 के 4 के मल्टीपल में नहीं, 4 से मल्टीपल नहीं होता, 4 के टेबल में नहीं आता, उसको हम नहीं ले सकते। इसी तरह से 0 3 वो भी हम नहीं ले सकते, बट 0 4 क्या है हम ले सकते हैं। 0 माइनस 4 क्या आएगा, वो 4 आएगा, वो मल्टीपल हो जाता है। अगर हम 0 माइनस 4 ले सकते हैं तो 4 माइनस 0 भी हम ले सकते हैं। इसी तरह 0 8 ले सकते हैं, आया समझ। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा ये बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसमें, आप अच्छे से चेक कर सकते हो, इसको एक एक करके आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम जितने लिख सकते हैं वो हम लिखेंगे। देखो 0 0 तो आएगा, इसी तरह 1 1 आएगा, इसी तरह क्या आएगा 2 2 आएगा, इसी तरीके से 3 3 आएगा, सो ऑन, ये बहुत सारे आएंगे अप टू 12 तक, है ना। 12 माइनस 12 भी तो 0 ही आएगा ना 0, वो आएगा इसमें। तो हो गए ये इतने सारे। और फिर क्या देखेंगे हम, अगर 0 4 है तो क्या आया 4 0 भी आएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगर 0 8 है, मैंने दिखाया आपको, मतलब इसका डिफरेंस आपस में ऐसा होना चाहिए जो 4 से मल्टीपल हो जाए, ठीक है, बस वो ऑर्डर पेयर्स हम ले सकते हैं। 0 8 अगर है तो 8 0 भी हम ले सकते हैं,
इसी तरीके से बहुत सारे आएंगे इसमें, सारे इससे 0 से सारे नहीं आएंगे बट बहुत सारे आएंगे इसमें। फिर हम देखेंगे 1 से क्या क्या आएगा। अगर हम 1 1 तो आ गया, अब 1 को 2 से करो, नहीं 1 3 नो, 1 4 नहीं, 1 5 1 - 5 करो, वो क्या आएगा 4, उसको हो जाएगा, वो 1 5 आएगा, दैट मीन्स 5 1 भी आएगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम 1 6 तो नहीं है, 1 7 भी नहीं, 1 8 भी नहीं, 1 9 आएगा, 1 9 आएगा, इसी तरीके से 9 1 भी आएगा। ठीक है, ये बहुत सारे और भी शायद होगा कोई 1 12, हाँ 1 12 आ सकता है। इसी तरीके से हम देखेंगे 2 से कौन आ सकता है। अब देखो 2 3 तो नहीं आएगा, 2 1 2 6, देखो 2 6 आएगा। इसी तरीके से अगर 2 6 आया, 6 2 भी आएगा। क्यों? 6 - 2 भी 4 हुआ, 2 - 6 भी 4 हुआ। एंड हम देखते हैं 2 से और कौन आएगा, 2 6 2 7 2 8, अगर हम 8 को 2 करेंगे माइनस तो 6 आएगा नहीं। और अगर 2 से 10, इसी तरीके से आप देखो कौन कौन आ सकता है। अब हम चलते हैं 3 पे। ठीक है, 3 3 3 7 आएगा, ठीक 3 7 आएगा, 7 3 आएगा, 7 3 आएगा। सो ये बहुत सारे आएंगे। आप अगर चाहो तो इसको सारे लिख सकते हो, पहले चेक करो किस किस के साथ ये फॉलो करेगा ये कंडीशन, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, तो उनको उन सबको लिखो, या यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। कैसे? ये है बट हमें ये प्रूव करनी है। ठीक है, हम देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। हम जो ये रिलेशन आर है, हम बोलेंगे रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? एज हमने जो भी यहाँ पे ए और ए के वैल्यूज लिए वो बिलोंग कर रहे थे किसको? आर को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। देखो अगर एग्जांपल ले लो आप इस जगह पे, क्या 1 और 1 बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। 1 1 भी बिलोंग कर रहा है। और क्या है, आप ले लो 2 2, वो भी बिलोंग कर रहा है। 3 3 ले लो, वो भी बिलोंग कर रहा है ना। ये सारे एलिमेंट 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव हुआ ये यहाँ तक। नाउ अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ 1 - 1 क्या आएगा? वो आएगा 0। एंड ये जो है ये है मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, या ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 में आता है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। रिलेशन आर सिमेट्रिक भी है। मैं पहले क्यों लिख रही हूँ सिमेट्रिक में, क्योंकि मैं यहाँ से देख के खुद ही समझ आ रहा है दैट इट इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर इज सिमेट्रिक एज, क्यों? हमने देखा अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, देन क्या हुआ, हमने देखा कि ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ए को। ले लो एग्जांपल, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, अब 0 4 ले लो। अगर हम ए बी के बदले 0 4 लेंगे दैट मीन्स ए बी है ना, तो हमें क्या होना चाहिए? बी ए बी होना चाहिए। 4 0 भी है, 0 4 है तो 4 0 भी होना चाहिए, है ना। 1 5 अगर है तो 5 1 भी होना चाहिए। इसी तरीके से 2 6 अगर है 6 2 भी होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ 3 3 तो वो सेम होगा, ये ए है बी है, कोई भी ले लो इनमें से, ए बी तो है ना, ये सिमेट्रिक। देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे 0 4 जो है वो बिलोंग करता है आर को। एंड ऑल्सो क्या है, हमने देखा कि 4 0 जो है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। आया समझ यहाँ तक? इसी तरीके से आप इसके और सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ही लिए। अब जो आर है रिलेशन, क्या आप देखो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, देखो जरा चेक करो। जो रिलेशन आर है इट इज ट्रांजिटिव। हमें इक्विवेलेंस वहीं से दे रखा है, ये इक्विवेलेंस है, बस हमें प्रूव करना है। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव है? क्यों? हमने देखा जो ए बी इसमें बिलोंग करता है, किसमें? रिलेशन आर में। और जो बी सी बी, यही बी ये सी के साथ भी जहाँ पे रिलेट कर रहा है, फिर हमने देखा देन ये जो ए और सी हैं ये भी बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो एग्जाम्पल दे दो इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यहाँ पे 1 9 है, 1 9 है, फिर ये जो बी है ये सी के साथ 9 1 के साथ, तो इसका मतलब 1 1 भी है इसमें। आ रहा है, समझ आ रहा है? अगर ये ए है ये बी है तो ये भी तो बी ही हुआ, ये सी हुआ, दैट मीन्स 1 1 भी होना चाहिए इसमें, है इसमें। अब अगर कोई और एग्जाम्पल ले लो आप, क्या आप देखो, हाँ 2 6 देखो, ये 6 2 के साथ तो 2 2 है इसमें,
है ना, टू टू भी है इसमें, तो इसका मतलब दैट इट इज ट्रांजिटिव, है ना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, हमने देखा जो 2 6 है वो बिलोंग करता है सेट आर को, रिलेशन आर को, एंड 6 2 जो है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। एंड ऑल्सो क्या देखा हमने, जो ये 2 और 2 है ये भी है इसमें, देखो 2 2 है इसमें, आया ना, यहाँ पे 2 2 है, 2 2 भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। तो ये तो अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स इट इज देयरफॉर रिलेशन आर जो है ये क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ ये पूछ रहा है, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। इसमें से आपको वो सेट ऑफ एलिमेंट्स देखना है जो वन के साथ रिलेट कर रहे हैं। देखो जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स देखते हैं ना, हम देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से, वन के साथ जो है। अब देखो इसमें वन के साथ कौन कौन से ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 1 बन रहा है, 1 5 बन रहा है, या 5 1, ये 1 9 बन रहा है, या 9 1 बन रहा है। आप इसी तरीके से कोई भी चेक कर लो, इसमें आपको 1 के साथ सिर्फ यही चीज़ें दिखेंगी, या तो 1 खुद इसके साथ पेयर बना रहा है, या 5 या 9। ठीक है, पहले हम यही वाले ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, फिर मैं आपको बोलती हूँ क्या लिखना है। ये 1 1 हुआ, या 1 5 है, या 5 1 लिखो, या फिर 5 1, या फिर 1 9, एंड क्या है 9 1 है, 1 9 9 1। ठीक है, तो ये वाले जो है ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। हमें बोलना है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स बनाओ जो बोलो जो वन के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स देखा, तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे वन के साथ रिलेट कर रहे हैं। ये 1 खुद कर रहा है इसके साथ रिलेट, ये 5 कर रहा है, एंड ये 9 कर रहा है ना। देयरफॉर जो सेट है, सेट ऑफ 1 है, और क्या है 5 है, और क्या है 9 है, यही तो है एलिमेंट्स। ये क्या है, देयरफॉर सेट ऑफ 1 5 9 और एलिमेंट्स related to 1। आया यहाँ तक समझ। अब पार्ट 2 है हमारा, वो कह रहा है ये रिलेशन आर है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, है ना, ए इज इक्वल टू बी। हमें इस तरीके से ये हमें दिखानी है, ये इक्विवेलेंस है, और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इसी तरीके से हमें दिखाना है। हम क्या करेंगे, देखो पार्ट नंबर 2 है, ये बोल रहा है हमें जो रिलेशन आर है वो इस तरीके से है कि ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से हैं ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो हम कैसे बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। हमने क्या बोला है, देखो ए बी के बराबर आना चाहिए। हमने क्या बोला है रिफ्लेक्सिव के लिए, ए से रिलेट करना चाहिए, ए और ए पेयर बनाने चाहिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या सेट है हमारे पास, ए से आप ले लो 0 1 2 अप टू 12, है ना, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ए जब हम लेंगे 0 0 है ना, 0 0 के बराबर है, इसी तरीके से 1 1 के बराबर है, 2 2, मतलब ये वाले आ सकते हैं इसमें। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। समझ आ रहा है। ए हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। तो इसमें अगर हम 0 0 0 लेंगे, हाँ ये इसके बराबर है, 1 1 है, हाँ ये इसके बराबर है, 2 और 2 लेंगे तो 2 क्या 2 के बराबर है, हाँ इसके बराबर है। तो इससे साबित हुआ अगर ये सारे प्रेजेंट है इसमें इसी तरीके से, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर हम सिमेट्री पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, हमने बोला एस जो ए और ए हैं वो क्या है, बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को। ठीक है, और अब हम सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक हमें बोल रहा है ए बी अगर प्रेजेंट है तो हमें बी ए बी प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस चीज़ की तरफ, इसको आप जहन में अब इस टाइम मत रखो, ये आपको कन्फ्यूजन करेगा। आप मुझे इस तरीके से बोलो, देखो सिमेट्रिक में होता है, सिमेट्रिक में हमें बोल रहा है इफ़, वर्ड्स पे ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज प्रेजेंट, मतलब ये हमें एज्यूम करना है ये प्रेजेंट है सिमेट्रिक में, ये पहले ही वहीं से कंडीशन है। बस सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये चीज चेक करनी होती है कि बी ए बी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो वहीं से दी हुई होती है। तो हमें सिमेट्रिक बोल रहा है इफ ए बी इज प्रेजेंट। ठीक है, इफ ए बी इज प्रेजेंट, ये है ना रिलेशन आर, ये है ये बनाता है हमें ए बी
समझ आ रहा है? ये है ना कंडीशन, यह बना रहा है ए बी। सिमेट्रिक हमें बोल रहा है इफ ए बी इज प्रेजेंट, तो हमें आप दिखाइए क्या बी ए प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमें इस पे फोकस करना है। आ रहा है समझ? अगर ये प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। अब आप सोचो, वर्ड्स पे ध्यान दो। ये बोल रहा है इफ ए बी इज प्रेजेंट, अगर ए बी प्रेजेंट है, ये तो वही से दिया हुआ है। हम कहेंगे, अपने दिमाग से काम लो, हम कहेंगे अगर ए बी प्रेजेंट है तो इस कंडीशन के हिसाब से ए बी कब प्रेजेंट होता है? कब प्रेजेंट होता है ए बी? अगर ए बी के बराबर होगा। समझ आ रहा है? देखो, दैट इज, हम क्या बोल रहे हैं, अगर ए बी, ये हमें वहीं से बोल रहा है ए बी प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं अगर ए बी प्रेजेंट है, वो तो तभी बराबर होता है ना जब ए इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। आया ना, ए इज इक्वल टू बी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या फिर हम खुद से यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम बोलेंगे अगर ये वहीं से दिया हुआ है ए बी इज प्रेजेंट, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, तो हम कहेंगे अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर हुआ ना, बी तो ए के बराबर हुआ है ना। अगर 1 2 के 1 1 के बराबर है तो 1 भी 1 के, अगर फॉर एग्जांपल अल्फाबेट एक्स वाई के बराबर है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, ठीक। तो बी ए के बराबर है। अब आप इस कंडीशन पे बोलो बी ए के बराबर है। अगर बी ए के बराबर होगा, अब इस कंडीशन पे आओ, अगर बी ए के बराबर होगा या ए बी के बराबर होगा, यहाँ पे ए बी के बराबर था, दैट मीन्स ए बी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। अब हम बोल रहे हैं बी तो ए के बराबर आ गया, अगर बी ए के बराबर आ गया तो दैट मीन्स बी ए प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स हम बोलेंगे दैट इट इम्प्लाइज दैट बी ए बी इसमें प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? देखो, मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अगर हमारे पास रिलेशन इस तरीके से होगी कि इस वो ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें प्रेजेंट होंगे जहां पे क्या होगा, ए होगा ग्रेटर देन बी। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल इस चीज को समझाने के लिए। तो हमें सिमेट्रिक अगर जब देखना होगा, हम बोलेंगे ए बी अगर प्रेजेंट है तो हमें बी ए दिखाओ क्या प्रेजेंट है या नहीं है ना। हम बोलेंगे अगर आप बोल रहे हो ए बी प्रेजेंट है तो इसका मतलब हुआ, इस कंडीशन के हिसाब से अगर ए बी प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ ए ग्रेटर देन बी के हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे ए तो ग्रेटर देन बी है। समझ आया? यहाँ पे कंडीशन ए बी तभी प्रेजेंट होगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या बोल रही है? ए बी प्रेजेंट है। अगर ए बी प्रेजेंट है दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, ठीक। बस इसी चीज को आप इसी तरह यहाँ पे देखो ये हमें बोल रहा है ए बी प्रेजेंट है। अगर ए बी प्रेजेंट है, जब हम इस कंडीशन पे देखते हैं ए बी तो तभी प्रेजेंट होता है ना जब ए इज इक्वल टू बी के बराबर होता है। तो हमने देखा, हाँ आप बोल रहे हो ए बी प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, है ना, ठीक यहाँ तक। तो अगर ए बी के बराबर है दैट मीन्स बी तो बी भी ए के बराबर आ गया, तो बी भी ए के बराबर आ गया। अगर बी ए बराबर आ गया तो ये तो कंडीशन है इस चीज की, बी ए के बराबर हो गया, दैट मीन्स बी ए इज प्रेजेंट, हो गया सिमेट्रिक। आया समझ? फिर से ये चीज देखो, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है कैसे खुद इन्होंने सिमेट्रिक लिखा। शायद किसी को एक्सप्लेन ना करना आता हो यहाँ पे, बट इसकी एक्सप्लेनेशन यही है। तो ये सिमेट्रिक आता है नाउ। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, एंड क्या बोलेंगे हम, जो ये रिलेशन आर है ये क्या है, इज सिमेट्रिक एज, क्या हमने देखा जो ए बी है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, एंड बी ए बी क्या है, बिलोंग करता है रिलेशन आर को। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव हमें क्या बोल रहा है, ये पहला वाला रिफ्लेक्सिव था, ये दूसरा सिमेट्रिक था, या भी तीसरा ट्रांजिटिव देखना है। ट्रांजिटिव हमें बोल रहा है अगर ए बी प्रेजेंट है, ये तो ये वहीं से दे रहा है, और बी सी भी है। अगर आपको ए बी है दिया हुआ है, हाँ बी सी भी दिया हुआ है, तो आप मुझे बोलिए क्या ए सी है या नहीं है। बस ये चीज़ असल में हमें ये चीज़ देखनी होती है। यहाँ तक तो ये वहीं से दिया हुआ होता है। अगर हम बोल रहे हैं अगर ए बी है दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, अगर बी सी है दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर ए इज इक्वल टू बी है, यहाँ से बी इज इक्वल टू सी, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू सी, निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी, अगर ए इज इक्वल टू सी के हैं, यहाँ जब हम कंडीशन पे देखते हैं अगर ए इज इक्वल टू सी के हैं दैट मीन्स ए सी भी प्रेजेंट होगा, है ना, ठीक, ए सी भी प्रेजेंट होगा। देयरफॉर क्या ये ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर रिलेशन आर जो है इज ट्रांजिटिव। क्यों है ट्रांजिटिव? एज क्या है, ए बी बिलोंग करता है, आप तो वहीं से बोल रहे हो ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, और बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। देयरफॉर
क्या हुआ जो हम देख रहे हैं, देन ऑल्सो जो ए सी है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, है ना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर रिलेशन आर जो है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ? इस चीज को एक और बार देखो, एक और बार समझो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कैसे ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्ट ये क्लियर करता है। therefore R is equivalence relation। फिर हमें एक और चीज़ हमें बोल रहा था, ये बोल रहा था हमें फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। अब मुझे आप इसमें से बोलो वन के साथ कौन रिलेट करेगा। आप बोलोगे हमने तो देखा ही नहीं। देखो जब हमने रिफ्लेक्सिव बनाया था ना, जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव में 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 12 12, है ना, ठीक, 12 एंड 12। तो वन तो वन ही के साथ हमें रिलेट कर रहा है, क्या किसी और जगह आपको दिखा नहीं। सो हम क्या कहेंगे, वन इज रिलेटेड टू वन। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म हो गया। तो हमने देखा जो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है, तो फिर देयरफॉर जो 1 है इज रिलेटेड टू 1। यहाँ तक आया समझ? अगर यहाँ पे आराम से देखना, ये 1 जो एलिमेंट है ये रिलेटेड है 1 के। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बोल रहा है हमें गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज नंबर फर्स्ट सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नीदर, ये दूसरा पार्ट है, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ पार्ट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें क्या देना है, हमें इन सब की एक एक एग्जाम्पल देनी है, इस तरीके से कि वो जो एग्जाम्पल है वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है ये सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसका हम देखो फर्स्ट पार्ट की हमें एग्जांपल लेनी है, हम देंगे देखो हमें रिलेशन इस तरीके से बनानी है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। अगर हम लेंगे इफ सेट ए हम लेंगे जहाँ से हम एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। अगर हम सेट ए लेंगे फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, यहाँ तक ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है 1 2 एंड 3। फिर हम रिलेशन आर इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम बनाएंगे, हमें क्या बनानी है, सिमेट्रिक होनी चाहिए। हम 1 2 2 1 बनाएंगे, ठीक है। 1 2 2 1 बनाएंगे, ये क्या हुई, ये तो सिमेट्रिक आ गई ना, सिमेट्रिक। दिस रिलेशन आर क्या हुई, देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी, और अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी होना चाहिए। तो ये तो रिलेशन आर 1 इज सिमेट्रिक। तो क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 या 3 3 होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 2 2 या 3 3 है, नहीं है। तो सिमेट्रिक बट नॉट क्या हुई ये, तो बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बोलो है ये, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। क्या तीसरा ए सी यानी कि 1 1 है इसमें, नहीं है। एंड नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हुआ ये यहाँ तक ठीक। अगर इसी की एक एग्जांपल लेंगे हम, इसी सेट की R2 हम बनाएंगे। अगर हम R2 बनाते हैं, देखें अगर 1 3 बनाते हैं, 1 3 3 1 बना लो, है ना, ठीक। तो ये भी आ गई, क्या आ गई, ओनली सिमेट्रिक, ठीक है, ओनली सिमेट्रिक आ गई यहाँ तक। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, हम जल्दी से एग्जांपल लेते हैं इनकी। दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है हमें रिलेशन बनानी है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो वो सिर्फ ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो ले लो, हम लेते हैं, अगर इफ सेट ए इज 1 है 2 है 3 है, तो अगर हम रिलेशन आर बनाएंगे, आपको आ रही है रिलेशन बनानी, ठीक है, आप तो चैंपियंस हो। 1 2 2 3 और 1 3 बना लो।
देखो अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी के साथ, बी सी के साथ, देयरफॉर ए सी के साथ 1 3 1 2 अगर है 2 सी भी 2 3 भी है एंड 1 3 भी प्रेजेंट है, हुई ना ट्रांजिटिव ये। देयरफॉर ये रिलेशन आर क्या है, ये ट्रांजिटिव है। आई होप आपको ये आ रहा होगा बनाना ट्रांजिटिव, बट क्या है ये, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही क्या है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, हो गई ये दूसरी। अब लेते हैं तीसरी वाली। अब तीसरे एग्जाम्पल क्या है हमारी, थर्ड क्वेश्चन वो बोल रहा है हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। आप थर्ड में लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेट ए लो 1 and 2, ठीक है, एंड रिलेशन बना लो, क्या होना चाहिए हमें, रिफ्लेक्सिव, दैट मीन्स 1 1 भी होना चाहिए, दैट मीन्स 2 2 भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या कह सकते हैं, अगर ए बी प्रेजेंट है तो भी ए बी होना चाहिए, बी ए बी होना चाहिए। ठीक हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया रिफ्लेक्सिव, मतलब 1 1 और 2 2 भी है, सिमेट्रिक 1 2 अगर है तो 2 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या बोल रहा है हमें, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। देखो 4 के लिए हम क्या लें, अगर हम इफ सेट ए क्या अगर हम लेंगे 1 2 एंड 3, ये आपको आएगा, तो हम रिलेशन आर को बनाएंगे इस तरीके से जिसमें क्या आएगा, 1 2 आएगा उसमें, और 2 1 आएगा उसमें, और क्या आएगा, 1 1 आएगा उसमें। अब देखो आप ये क्या है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कौन सा हम कर रहे हैं, फोर्थ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। एक सेकेंड, अच्छा ठीक, ए अगर 1 2 एंड 3 तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होना चाहिए इसमें। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 है ना, ठीक, 1 1 2 2 और 3 3 तो इससे रिफ्लेक्सिव हुआ। फिर हमें ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव में अगर होगा, अगर 1 2 है 2 1 भी है तो 1 1 भी है ना, ठीक, 1 2 है 2 1 भी है या 1 1 भी है, या इस तरीके से अगर 1 2 है 2 3 भी है एंड 1 3 है, अगर 1 2 है 2 3 है एंड 1 3 है। ठीक है, ये आपकी आ गई क्या, फोर्थ क्या हमें बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं हम किस चीज़ पे, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमें बोल रहा है हमें एक ऐसी एग्जांपल देनी है जो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, अब ले लो आप इसके, इफ ए इज इक्वल क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो हम रिलेशन आर बनाएंगे, वो बनेगी 1 2 2 1 और 1 1। अब देखो आप क्या है, हमें क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव 1 2 2 1, और क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 होना चाहिए। तो ये क्या है, ओनली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, फिफ्थ। और ये जो है फोर्थ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये थर्ड है। थर्ड में हमें क्या था, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक 1 1 2 2। ठीक है, ये सिमेट्रिक 1 2 2 1 है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हुआ यहाँ तक, ठीक। चलो अल्लाह हाफिज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।